वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको मैरिज लाइंस के बारे में कुछ बताने लगा हूँ। शादी की लाइंस जो हैं, अगर यहाँ पर इस तरह की ये लाइन ब्रेक हो जाए, मैरिज लाइन, तो या तो मंगनी इंसान की होती है, मंगनी टूट जाती है। कभी कभी मोहब्बत में शदीद नाकामी होती है, ये इस चीज़ का साइन होता है। ठीक है। और जो गहरी लाइन होगी ना, इतनी गहरी लाइन, असल में वही आपकी शादी की लाइन होती है। शादी की लाइन ज़्यादा गहरी होगी और उसमें किसी किस्म की टूट फूट नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर शादी की लाइंस में आपको यहाँ पर एक लाइन ऐसे इसको काट दे, फिर एक लाइन यहाँ से ऐसे निकल जाए, अगर ये साइन बन रहा हो तो फिर क्या होगा? ये साइन बताता है कि ये इनकी जो सेकंड मैरिज होगी, इनकी ये तो मंगनी पहली हुई ना, ब्रेक हो गई, टूट गई। अब जो शादी होगी, शादी में ये किसी अपनी फैमिली के बंदे की वजह से इंसान की ज़िंदगी में मसले बनते हैं, प्रॉब्लम बनते हैं, और फिर उसी वजह से मियाँ बीवी की सोचों में इख्तलाफ आता है और दोनों के रास्ते तब्दील हो जाते हैं। यहाँ पर किसी बंदे ने उनकी ज़िंदगी में मुदाखलत पैदा की, प्रॉब्लम पैदा की, और यहाँ से फिर उनके रास्ते बिल्कुल जुदा हो गए। ये मियाँ बीवी के रास्ते जुदा होने का साइन होता है और वो बात फिर डाइवोर्स की तरफ चली जाती है, ये इस चीज़ का साइन होता है। अब अगर ये चीज़ इनके लेफ्ट हैंड में हमें नज़र आती है और अगर राइट हैंड पे भी यही साइन हो, तो फिर कंफर्म हो जाता है कि इनका पहला रिलेशन ब्रेक होगा और सेकंड जो रिलेशन है उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। जैसा कि ये साइन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। जाके आपको अ, नीचे हल्की हल्की दो लाइनें, जब हल्की हल्की दो लाइनें हों तो ये भी पहले रिलेशन ब्रेक का बताती हैं कि दो मंगनियों के टूट सकती हैं, या मे बी पहला जो भी इनका रिलेशन होगा वो ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद शादी की लाइन ये है, इसके ऊपर फिर आप अगर देखेंगे तो ऐसे हल्की हल्की लाइनें इनको काट रही हैं। जब भी शादी की लाइन को इस तरह की हल्की हल्की लाइनें काटेंगी या कोई गहरी लाइन एंड पे जाके काट देगी, तो शादी में बहुत ज़्यादा मसले, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। आपने इस पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ लेने। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ जिनकी वजह से आपकी जो है ना वो शादी 100% ब्रेक हो जाती है। अगर शादी ऐसे बिल्कुल नीचे की तरफ गिर जाए, तो आपके हस्बैंड की या जो भी आपका पार्टनर होगा उसकी पहले आपसे पहले डेथ हो जाती है। ये नहीं है कि शादी के फ़ौरन बाद डेथ हो जाएगी, लेकिन 10 साल 20 साल, लेकिन आपके पार्टनर की डेथ पहले होगी अगर आपकी दिल की लाइन ऐसे, शादी की लाइन ऐसे दिल की लाइन की तरफ झुक जाए और ये दिल की लाइन के साथ टच हो जाए। और इसी तरह अगर आपकी मैरिज लाइन ये नीचे की तरफ जाए और आपकी दिमाग की लाइन को काट दे, तो आपका जो हस्बैंड होगा, जो आपका पार्टनर होगा, वो बहुत ज़्यादा आप पर तशद्दुद करेगा और उस वजह से आपकी शादी जो है वो ब्रेक हो सकती है। इसके अलावा जो शादी या तलाक की लाइनें होती हैं वो इस तरीके से भी होती हैं, इस तरीके से भी। बहुत छोटी लाइन, इस तरह की अगर कोई छोटी लाइन है किसी की तैरती हुई, इस तरह की छोटी सी लाइन है, वो भी शादी के टूटने का बताती हैं। इसी तरह अगर शादी की लाइन आपकी बिल्कुल ऊपर की तरफ चली जाए, ये भी शादी टूटने का बताती है, क्योंकि ऐसे लोग शादी की ज़िम्मेदारियों से दूर भागते हैं और अपने रिलेशन को ब्रेक कर देते हैं। इसी तरह अगर आपकी शादी की लाइन ऐसे जाके इतना बड़ा दो शाखा हो और एक शाखा फिर दिल की लाइन को भी काट दे, तब भी आपकी शादी की लाइन, शादी ब्रेक हो जाएगी। और अगर ये दिल की लाइन को ना भी काटे लेकिन इस तरह का दो शाखा हो, फिर इसमें ऐसे कट्स भी हों, तब भी आपकी शादी ब्रेक हो सकती है। तो फ्रेंड्स, शादी की जो लाइन है ना वो आपकी बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए और लंबी होनी चाहिए। इस तरह की, इस तरह की शादी की लाइन होनी चाहिए। इसमें किसी किस्म का कट नहीं होना चाहिए, किसी किस्म की शाखें नहीं निकलनी चाहिए। ऐसे करके ये प्रॉब्लम पैदा करेंगी, शादी को तोड़ने की तरफ लेके जाएंगी। इस तरह का दो शाखा नहीं होना चाहिए, तीन शाखा नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम पैदा करेगा। और स्पेशली जब शादी की लाइन पे इस तरह के कट आ जाएंगे, तब भी आपकी शादी में मसले बन जाएंगे। इसी तरह अगर आपकी शादी की जो लाइन है वो ऐसे चल रही है, इस पे कोई काला मोल आ जाता है, काला तिल,
वो ब्लैक मोल जो होते हैं ये भी शादी में बहुत प्रॉब्लम पैदा करते हैं। यहाँ पे ब्लैक मोल आ जाता है, मोटा तिल, इधर तिल आ गया कोई मोटा। इस अच्छा, ये लाइन से हट के भी अगर मोल होगा ना, इस जगह पे, इस जगह पे, इस एरिया में, इस सारे माउंट में जहाँ पे भी आपको ब्लैक मोल नज़र आएगा, या शादी की लाइन के ऊपर या साइड पे, ये शादी में मसले पैदा कर देता है। इसको अच्छा नहीं माना गया इल्म पामिस्ट्री में। इसके अलावा अगर आपकी जो शादी की लाइन है वो, उसमें हमें जजीरे नज़र आते हैं। जजीरा कैसे होता है? इस तरह करके, ये बिल्कुल शुरू में, दरमियान में भी हो सकता है, तो फिर मिड एज में जाके शादी आपकी ख़राब होगी। शादी की लाइन के शुरू में जजीरा हो तो शादी या तो होती नहीं है, आपकी मंगनी बार बार टूटेगी, और ऐसे लोगों की शादी भी लेट होती है। और अगर ये एंड पे जजीरा हो तो फिर ओल्ड एज में जाके आपको डाइवोर्स हो जाएगी, तलाक हो जाएगी। ये इस चीज़ का साइन है। मज़ीद हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे सूरत हाल आप देखें। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि शादी की लाइन्स, ये एक ब्रिक लाइन चल रही है, फिर इसके साथ एक ब्रिक लाइन ये चल रही है। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब मैंने एक ये भी देखा है कि आपका जो पार्टनर है वो किसी और के साथ इन्वॉल्व होगा। यानी कि आप दोनों में से या तो आपके दिल में कोई आ जाएगा, या आपका पार्टनर किसी में दिलचस्पी लेने लग जाएगा। इस वजह से आपका रिलेशन ब्रेक होता है। ये इसका साइन है। दो लाइनों का इकट्ठे चलना, या इस तरीके से शादी की लाइन के साथ फिर ऐसे एक पैरेलल लाइन का चलना, ये एक दूसरे साथी का, ये आपका पार्टनर किसी दूसरी बंदे में इन्वॉल्व हो सकता है, वो किसी और लड़की में दिलचस्पी ले सकता है। ये इस चीज़ का साइन होता है। आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लें। जैसा कि हमें ये साइन नज़र आ रहा है, ये शादी की लाइन थी, अच्छी खासी जा रही थी। यहाँ पार्टनर ने बेवफाई की, उसकी ज़िंदगी में कोई और लड़की आ गई, और इस वजह से ये रिश्ता ब्रेक हो गया। आगे चल के ये लड़की फिर मज़ीद शादी करेगी। अब यही चीज़ अब यहाँ पे भी देखिए, दूसरे हाथ में भी वही सेम, वही राइट हैंड पे भी वही साइन है, ये लाइन और फिर ये छोटी लाइन। ये भी बताती है कि पार्टनर जो है वो आपसे बेवफाई करेगा और उसकी ज़िंदगी में कोई और आ जाएगा, और उसकी वजह से ये शादी ब्रेक हो सकती है। और फिर ये सिंगल लाइन है, तो इसका मतलब ये है कि ये शादी कामयाब हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो मैं पाम रीडिंग करता हूँ, तो उनमें मुझे कुछ भी अहम पॉइंट्स नज़र आएँ तो वो मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करता हूँ। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है तो दिल खोल के इस वीडियो को आपने लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए नेक्स्ट भी अपलोड करता रहूँ। तो बाकी ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप ये सेव कर लें, नंबर नोट कर लें। जिस किसी ने भी अपना पाम रीड करवाना है वो अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड कर दें। तो फिर इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल के साथ आपका जायचा भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। चार्जेस हैं वो जब आप व्हाट्सअप पे रब्ता करेंगे आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।